हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजेश वाधवानी और आज मैं लेके आया हूँ क्लास 12th का बायोलॉजी सब्जेक्ट फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। वैसे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी इसको देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रॉफिटेबल ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लेसन नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो क्लास 12th के इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए है बेटा, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। तो अपन सब जानते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा। रिप्रोडक्शन होता है अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना। अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए जो इन्फेंट्स, जो बच्चे विकसित किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं, उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो हम लोग रिप्रोडक्शन का स्टडी करेंगे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के लिए। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स क्या होते हैं, सबसे बड़ी बात यह है, देखो बेटा, ऐसे प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो सीड्स को बियर करते हैं। सीड्स को लेते हुए वेस्कुलर पार्ट्स होते हैं इसके अंदर। तो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं बियरिंग सीड्स। सीड्स के ऊपर कवरिंग होती है, जो इससे पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स के लिए। जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं बेटा, जो नेक्ड सीड्स होते हैं। सीड के ऊपर कुछ भी कवरिंग नहीं होती। अपन लोग चीकू खाते हैं, मैंगो खाते हैं, सब में सीड्स के ऊपर कवरिंग पाई जाती है। जिन भी प्लांट्स में सीड के ऊपर कवरिंग पाई जाती है वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं। तो आज हम लोग एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में रिप्रोडक्शन को देख रहे हैं, इसमें 2 मेथड्स है बेटा। फर्स्ट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अपन जानते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस नहीं होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस नहीं होता है, गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है। गैमेट्स के फ्यूजन को सिनगैमी कहा जाता है बेटा। तो मियोसिस भी नहीं होगा और सिनगैमी भी नहीं होगा। तो आप देख सकते हो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दिस मेथड मियोसिस एंड सिनगैमी डू नॉट अकर। सिनगैमी क्या होता है, गैमेट्स का फ्यूजन, फीमेल एंड मेल गैमेट्स का फ्यूजन को सिनगैमी कहा जाता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है। अब टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्स्ट है, वो ध्यान से देखना, अगेमोस्पर्मी। अ मीन्स नॉट, गेमस मतलब फर्टिलाइजेशन, स्पर्मा मतलब सीड्स। ऐसे सीड्स जो कि फर्टिलाइजेशन से नहीं बने हैं, मतलब उनके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। आई मीन्स नॉट फर्टिलाइजेशन सीड्स, ऐसे सीड्स जो बिना फर्टिलाइजेशन से बने हुए हैं बेटा, उसके अंदर कोई फ्यूजन नहीं हुआ, कोई मियोसिस नहीं हुई है। हियर डेवलपमेंट ऑफ प्लांट टेक्स प्लेस बाय सीड्स। सीड्स से तो होगा, बट मियोसिस एंड गैमेट फ्यूजन, गैमेट फ्यूजन को क्या बोला गया, सिनगैमी, इनमें नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सीड्स से होना रिप्रोडक्शन, लेकिन सीड्स जो जनरली मियोसिस एंड सिनगैमी से बनता है, यहाँ पे सीड्स मियोसिस और सिनगैमी से नहीं बनेगा। अब है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकंड पार्ट है इसका। फर्स्ट हो गया एगेमोस्पर्मी। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बेटा किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से बनना प्लांट के, केवल सीड्स के अलावा किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से क्या होना, रिप्रोडक्शन होना, उसे क्या बोलेंगे, प्रोपेग्यूल। जो वेजिटेटिव पार्ट जिसका यूज रिप्रोडक्शन में होगा उसे बोलेंगे प्रोपेग्यूल। क्या बोलेंगे उसे, प्रोपेग्यूल। अब देखिए टाइप्स है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के। एक होता है नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जो नेचुरली होता है, नेचर के अंदर होता है, और दूसरा होगा आर्टिफिशियल, जिसे इंसान अपने प्रॉफिट के लिए या फिर एनवायरनमेंट के प्रॉफिट के लिए क्या करता है, प्रोसेस करता है। अब हम लोग आते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। बेटा 1 मिनट आ जाओ, मैं चलता हूं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ रहे हैं। तो नेचुरल जो नेचर ने किया है उसका हम पढ़ रहे हैं। तो इसका फर्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम्स। स्टेम से जो रिप्रोडक्शन होता है उसका हम लोग स्टडी करेंगे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम्स। स्टेम से क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। इसमें पढ़ते हैं मॉडिफाइड स्टेम्स।
मॉडिफाइड मतलब अलग प्रकार के स्टेम्स, सिंपल स्टेम नहीं होना। लाइक राइजोम, राइजोम किसमें होता है? जिंजर में, अदरक में। तो अदरक क्या है? एक स्टेम है। ट्यूबर, पोटैटो इसका एग्जाम्पल है। बल्ब का ओनियन एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल याद होना चाहिए आप लोगों को। कॉर्न, कोलोकेसिया, ये अरबी होती है, कोलोकेसिया रनर। लॉन ग्रास होती है, जो लॉन में ग्रास उगाई जाती है, रनर का एग्जाम्पल है। सर्कल का मिंट, पुदीना एग्जाम्पल है। तो इनमें क्या होता है कि स्टेम से ही न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन पॉसिबल होता है। जैसे आलू में आप जानते ही हो, जो आलू होता है सोलिनम ट्यूबरोसम, इसमें आइस होती है बेटा। तो ऐसे कट किए जाते हैं, ऐसे कट करके, और ये पीस उगाया जा सकता है। ऐसे सीड्स बोलेंगे। एक सीड में कम से कम एक आई तो होनी ही चाहिए। तो इसमें जो पोटैटो है वो किसका एग्जाम्पल है? ट्यूबर का एक स्टेम है। तो स्टेम से न्यू जो प्लांट्स है उसका फॉर्मेशन पॉसिबल होता है। सेकेंड पढ़ेंगे हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट्स। तो कुछ इन सब वुडी प्लांट्स, वुडी होते हैं जो मजबूत प्लांट्स होते हैं, जो वुड, उनमें कोई भी सॉफ्ट पार्ट नहीं होता है। तो वुडी प्लांट्स होते हैं, और रूट्स है वो गिव राइज टू शूट बनाती है, मतलब कि रिप्रोडक्शन करके नया प्लांट बनाती है। विच ग्रो इनटू न्यू प्लांट, जो कि नया प्लांट बनाता है। इसके एग्जाम्पल है नीम एंड जैस्मीन। इसके एग्जाम्पल से नीम की जो रूट है उसे न्यू प्लांट बन सकता है, और जैस्मीन से भी न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो सकता है। बेटा इसके बाद जो अगला है पार्ट, तो वो मैं आप लोगों को थोड़े ही एक कल या परसों में मैं आपको, कल ही आप लोगों के सामने नया वीडियो आ जाएगा। थैंक्स।